रात का अंधेरा था, तेज हवा चल रही थी और एक ऐसी जगह जहां से भागना लगभग नामुमकिन माना जाता था, वहां से 3 लोग चुपचाप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेने वाले थे। ये कहानी है 3 पायलट्स की जो आसमान के हीरो थे, लेकिन जमीन पर बंद होने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं थे। क्या सच में वो वहां से निकल पाए या फिर ये सिर्फ एक नामुमकिन सपना था? कहानी शुरू होती है एक हाई रिस्क मिशन से। 3 ट्रेन्ड पायलट्स अर्जुन, कबीर और समीर एक सेंसिटिव ऑपरेशन के लिए एनिमी टेरिटरी के ऊपर उड़ान भर रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक रेडार पर एक अननोन सिग्नल आता है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। अर्जुन, सिग्नल अनस्टेबल हो रहा है। कबीर की आवाज टेंशन से भरी थी। कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अर्जुन ने जवाब दिया। अगले ही पल एक जोर का धमाका होता है। एयरक्राफ्ट हिल जाता है। वार्निंग अलार्म्स बजने लगते हैं। इजेक्ट, सब इजेक्ट करो। तीनों पायलट्स मजबूरी में एयरक्राफ्ट छोड़ देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो जमीन पर होते हैं, जिंदा लेकिन सराउंडेड। उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाता है। हाथ बांध दिए जाते हैं, आंखों पर पट्टी और फिर एक अननोन जगह ले जाया जाता है। जब पट्टी हटाई जाती है, वो एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर होते हैं। ये कोई आम जेल नहीं थी। यहाँ हर जगह कैमरास, आर्म्ड गार्ड्स और हर मूवमेंट पर नजर। यहाँ से भागना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन माना जाता था। दिन गुजरते गए, हर दिन एक जैसा। अंधेरा सेल, लिमिटेड खाना और बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन तीनों के अंदर एक चीज जिंदा थी, उम्मीद। समीर धीरे से कहता है, हम यहां रहने के लिए नहीं बने, हमें निकलना होगा। अर्जुन चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, निकलेंगे, लेकिन बिना प्लान के नहीं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब वो सिर्फ कैदी नहीं थे, बल्कि ऑब्जर्वर्स बन चुके थे। हर दिन हर रात वो गार्ड्स की मूवमेंट नोट करते। कौन कब आता है, कितनी देर रुकता है, कौन सा कैमरा किस डायरेक्शन में है, सब कुछ। कबीर एक दिन धीरे से बोलता है, हर 2 घंटे में गार्ड चेंज। तो वही हमारा रास्ता है। 3 महीने, पूरे 3 महीने उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया। हर छोटी डिटेल, हर पैटर्न उनके दिमाग में सेट हो चुका था। अब बस एक सही वक्त का इंतजार था। फिर आती है वो रात। आसमान में बादल गरज रहे थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कभी जा रही थी, कभी आ रही थी। सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा अनस्टेबल था। अर्जुन धीरे से कहता है, यही मौका है। तीनों अपनी जगह से उठते हैं, दिल तेज धड़क रहा है। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। वो धीरे से लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, क्लिक, दरवाजा खुल जाता है। वो चुपचाप कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं, हर कदम सोच समझकर। कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट में रहकर वो आगे बढ़ते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। तभी अचानक एक आवाज आती है। एक गार्ड उन्हें देख लेता है। हे, रुको! अलार्म बज उठता है। पूरा जेल एकदम से एक्टिव हो जाता है। सायरन्स, फुटस्टेप्स, लाइट्स, सब कुछ एक साथ। तेज भागो, कबीर चिल्लाता है। तीनों फुल स्पीड में दौड़ते हैं। उनके पीछे आर्म्ड गार्ड्स हैं और सामने अननोन रास्ता। वो बाउंड्री वॉल तक पहुंचते हैं। बारिश और मिट्टी के बीच वो चढ़ने की कोशिश करते हैं। समीर फिसल जाता है। अर्जुन तुरंत हाथ बढ़ाता है, हाथ पकड़, हम साथ आए हैं, साथ ही जाएंगे। वो किसी तरह वॉल क्रॉस कर लेते हैं। अब वो जेल के बाहर हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। सर्च लाइट्स उन्हें ढूंढ रहे हैं, डॉग्स उनका पीछा कर रहे हैं। वो जंगल की तरफ भागते हैं, रात भर बिना रुके, बिना सोचे, सिर्फ एक डायरेक्शन में। थकान, भूख और डर सब एक साथ, लेकिन रुकना ऑप्शन नहीं था। समीर हल्की सी आवाज में कहता है, बस थोड़ा और। सुबह होने लगती है। आसमान हल्का सा रोशन होता है। उनके सामने एक फेंस नजर आता है। ये वही लाइन थी जो आजादी और कैद के बीच थी। तीनों एक दूसरे को देखते हैं, कुछ नहीं बोलते, बस समझ जाते हैं। वो फेंस क्रॉस करते हैं और उस पल सब कुछ बदल जाता है। वो रुकते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। सूरज उग रहा होता है। नई रोशनी, नई शुरुआत। ये सिर्फ एक एस्केप नहीं था, ये हिम्मत का सबूत था, दोस्ती का सबूत था और उस जज्बे का जो किसी भी बंदिश से बड़ा होता है। कुछ कहानियां जीती नहीं जाती, उन्हें सिर्फ सरवाइव किया जाता है, और ये उन्हीं में से एक कहानी